नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू मौर्य। आप सभी का द मौर्य एफडी क्लासेस में स्वागत है। ईवे बिल जनरेट करते समय कई बार आपसे गलतियाँ हो जाती हैं या कुछ ईवे बिल में जो डिटेल्स वगैरह होती हैं उसको आप चेंजेस करना चाहते थे लेकिन आप चेंजेस नहीं कर पाए। ईवे बिल जनरेट होने के बाद आपको मिस्टेक्स या फिर वो चेंजेस आपको रियलाइज़ होती हैं, तो आप ईवे बिल में उन चेंजेस को आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं या फिर जो भी मिस्टेक्स वगैरह आपने की हुई है उसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, ईवे बिल को आप करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ईवे बिल जनरेट करते समय आप जो है ईवे बिल पोर्टल पे आप लॉगिन होते हैं और आप जो है यहाँ ईवे बिल जनरेट न्यू पे आप जाते हैं और यहाँ पे ईवे बिल में दो पार्ट होते हैं जो आपको फिलअप करने पड़ते हैं। पार्ट ए में ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आपको इंटर करनी होती है, जैसे कि आपकी सप्लाई वगैरह क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप्स में आपकी टैक्स इनवाइस, उसका इनवाइस नंबर इंटर करना होता है। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स, यहाँ रेसिपिएंट की डिटेल्स आपको इंटर करनी होती है। आइटम्स की डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे इंटर करनी होती है। HSN कोड हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, रेट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल और पार्ट बी में दोनों में से आपको कोई एक डिटेल्स जरूर से इंटर करना होता है, तभी आपका ईवे बिल जनरेट होता है। ये कि आपने पार्ट बी की डिटेल्स में आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे कि आपने व्हीकल नंबर्स वगैरह गलत डाल दिया है या फिर व्हीकल टाइप में आपने रेगुलर या ओवर डायमेंशनल कार्गो में कोई भी गलती आपसे हो चुकी है, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर या डेट में आपने कोई गलती कर दी है, तो आप इस पार्ट बी को आप जो है अपडेट कर सकते हैं। ईवे बिल जनरेट होने के बाद भी ये डिटेल्स आप इंटर कर सकते हैं। दूसरे केस में ये होता है कि यदि आपका गुड्स जो कि ट्रांसपोर्ट हो चुका है वो किसी ट्रांजिट में जो है किसी दूसरे व्हीकल्स या कन्वेंस में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके पीछे दो रीज़न होते हैं, या तो ब्रेकडाउन हो चुका है या तो फिर ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। तो व्हीकल की ब्रेकडाउन जो है दो तरीके से हो सकती है। पहला तो जिस व्हीकल में आपका गुड्स जा रहा है और किसी पर्टिकुलर ट्रांजिट में जो है वहाँ पे वो बिगड़ गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई या फिर ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, अब वो व्हीकल आगे बढ़ नहीं सकता है, तो ऐसे केस में किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को हायर करके दूसरे व्हीकल में उस गुड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रांसशिपमेंट। तो ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है कि ये जो व्हीकल है वो जो है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही जाएगी, उसके बाद वो दूसरे किसी व्हीकल में उसको पहले से ही डिसाइडेड है कि दूसरे व्हीकल में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा सिनारियो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका गुड्स जो है रेल के थ्रू जा रहा है और वो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही उसे जाना है और वहाँ से किसी नॉर्मल कार्गो में या ओवर डायमेंशनल कार्गो में उसकी शिफ्टिंग होनी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे पार्ट बी की जो डिटेल्स होती है उसको अपडेट करना पड़ता है। तो दो सिनारियो हमने डिस्कस किया, एक तो हो गई कोई गलती इसमें मिस्टेक हो सकती है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा हो गया कि किसी भी ट्रांजिट में यदि बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन या फिर ट्रांसशिपमेंट का यदि केस है तो उसमें भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि हमसे पार्ट ए में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी लॉ के अनुसार पार्ट ए में ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हो या तो फिर आइटम्स डिटेल हो, इसमें कोई भी यदि आपसे मिस्टेक हो चुकी है या फिर कोई भी चेंजेस वगैरह आप करना चाहते हैं इसमें, तो आप उसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इन सारे डिटेल्स को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं और फिर से अपना ईवे बिल आप जनरेट कर सकते हैं। पार्ट बी की जो डिटेल होती है वो ईवे बिल की वैलिडिटी पीरियड तक कई बार इसको आप जो है अपडेट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम पार्ट बी के डिटेल्स को यदि आपको अपडेट करना है, कोई भी मिस्टेक्स वगैरह आपसे हो चुकी है, यदि आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो पार्ट बी को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे होम वाले पेज पे चले आना है और इसके बाद आपको ईवे बिल वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा है अपडेट पार्ट बी व्हीकल, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ईवे बिल देखिए शो नहीं हो रहा आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो आपको ईवे बिल शो कराना होगा, उसके बाद ही आप अपडेट कर सकते हैं व्हीकल नंबर को। तो यहाँ पे आप जो है ईवे बिल को ईवे बिल नंबर से शो करा सकते हैं या फिर जिस डेट को आपने जनरेट किया था उस डेट को सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे ईवे बिल नंबर इंटर करते हैं एंड देन आप गो पे
क्लिक करेंगे। आपके स्क्रीन पे पार्ट बी की डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट बी में जो है अब आप अपडेट वगैरह कर सकते हैं। जो आपकी पहले की जो व्हीकल की अपडेशन हिस्ट्री है आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह डाला था वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो व्हीकल नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर या प्लेस वगैरह या फिर कोई भी गलती आपसे हुई है तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि आपने यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कोई गलती की है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल नंबर जो आपको सही वाला व्हीकल नंबर यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ चेंज इंटर करना है। जैसे मैंने बताया था कि यदि आपकी व्हीकल बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन और बिकॉज ऑफ ट्रांसशिपमेंट यदि वो चेंजेस हो रही है तो जिस प्लेस से वो चेंज हो रही है वहाँ पे उसका डिटेल्स आपको डालना है। जैसे लेट सपोज कि आपकी जो गुड्स है वो आगरा से निकल करके दिल्ली जा रही है, ठीक है। तो आगरा और दिल्ली के बीच में कोई प्लेस ऐसा होगा जहाँ से कि दूसरे व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे व्हीकल में या कन्वेंस में जो है आपका गुड्स ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो प्लेस आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजन देना है कि किस रीजन से आप पार्ट बी को अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था ड्यू टू ब्रेकडाउन या ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट, तो जनरली ये शिपिंग वगैरह या वेसल्स के थ्रू जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर ये रीज़न जो है इस्तेमाल किया जाता है। और अदर्स के केस में ये होता है कि आपका ई वे बिल में बनाते समय पार्ट बी में आपसे गलती हो चुकी थी, ठीक है। तो आप अदर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, जो सही वाला डॉक्यूमेंट नंबर और डेट है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये व्हीकल है, व्हीकल वाला जो पार्ट बी है ये आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये जो आप पार्ट बी को जो आप अपडेट कर रहे हैं इसको आपको वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही करना है। यदि वैलिडिटी पीरियड आपकी एक्सपायर हो जाएगी तो आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। यदि आपका गुड्स मल्टीपल व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और आपको पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल्स जो है अपडेट करनी है, तो यदि आप ई वे बिल में 1 बाय 1 करके यदि आप पार्ट बी को अपडेट करेंगे तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ऐसे केस में ई वे बिल पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी गई है अपडेट व्हीकल बल्क, मतलब आप बल्क में जो है पार्ट बी में जो व्हीकल की डिटेल्स है आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल टेम्पलेट जो है डाउनलोड करना होगा। एक्सेल टेम्पलेट में आपको जितनी भी व्हीकल्स की डिटेल्स वगैरह है आपको वहाँ पे इंटर करनी होगी जो आप अपडेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको जेसन फाइल जो है मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ब्राउज करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है। तो आपका 1 शॉट में जितनी भी ई वे बिल में पार्ट बी की डिटेल्स आपकी अपडेट नहीं हुई थी वो अपडेट हो जाए। एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन के बाद यदि आपका गुड्स मल्टीपल व्हीकल्स में यदि ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप किस तरीके से आप अपने क्या बोलते हैं कि चेंजेस आप कर सकते हैं अपने ई वे बिल में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज टू मल्टी व्हीकल्स का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको क्लिक करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ना ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने गुड्स को मल्टीपल व्हीकल में आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर द सेलेक्टेड ई वे बिल। आप इसी ई वे बिल से ही आप जो है दूसरे व्हीकल में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस व्हीकल की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो टोटल क्वांटिटी आपने पहले वाले ई वे बिल में मेंशन किया था वो क्वांटिटी आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यदि पार्टिकुलर डेस्टिनेशन के बाद आपका गुड्स मल्टीपल व्हीकल में यदि ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसमें क्वांटिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने ई वे बिल इंटर किया, इसके बाद आपकी जो आपने ई वे बिल जनरेट करा था ये डिटेल्स आ जाएगी। तो आप इस ई वे बिल के अगेंस्ट में आप मल्टीपल जो है व्हीकल्स में अपने गुड्स को आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू मूव द गुड्स इन मल्टीपल व्हीकल्स, आपको मल्टीपल व्हीकल्स में भेजना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड, रेल या एयर, आप जिससे भी भेजना चाहते हैं यहाँ पे किस प्लेस से आप भेजना चाहते हैं और किस प्लेस पे आपका डेस्टिनेशन वगैरह क्या है वो इंटर करना है। टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ पे इंटर करनी है और यहाँ पे आपको यूनिट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका बैग्स में होगा गुड्स या बॉक्सेस में होगा, बॉटल्स में होगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपसे रीजन पूछ रहा है कि आप क्यों मल्टीपल व्हीकल्स में आप अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ब्रेकडाउन का केस हो सकता है, ट्रांसशिपमेंट का हो सकता है या अदर का हो सकता है। और यहाँ आपको रिमार्क देना है, कोई भी रीजन्स वगैरह
जो आप सेलेक्ट करने के बाद रिमार्क देंगे और यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आफ्टर सबमिशन एंटर द व्हीकल डिटेल्स इन अपडेट पार्ट बी व्हीकल ऑप्शंस। जैसे आप अपडेट सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट बी वाला ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको व्हीकल की डिटेल्स इंटर करनी पड़ेगी। मल्टीपल व्हीकल का सेक्शंस आपको मिल जाएगा, उसमें आपको 1 बाय 1 करके वो डिटेल्स इंटर करनी पड़ेगी। तो यदि आप रोड के थ्रू भेजेंगे तो रोड में भी आपके मान लीजिए 4 से 5 ट्रक हो गया या 6 ट्रक हो गया, तो वो आपको डिटेल्स पूरी की पूरी सबमिट करने के बाद पार्ट बी में इंटर करनी होगी। रेल के थ्रू भेजेंगे तो रेलवे का डिटेल्स आपको इंटर करना होगा। तो हमने व्हीकल की डिटेल्स यानी पार्ट बी को किस तरीके से अपडेट करना, उसके कई सारे सिनारियो हमने देखे। लेकिन अब हम अपने मेन पॉइंट पे हम पहुंचते हैं कि यदि आपका पार्ट ए में यदि आपसे कोई मिस्टेक्स हो चुकी है तो आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते, किस तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी लॉ के अनुसार पार्ट ए में जो भी आप गलती करते हैं उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे। ई वे बिल जनरेट करने के बाद आपको 24 घंटे का टाइम मिलता है। आप अपने ई वे बिल को कैंसिल करके एक नया ई वे बिल आप जनरेट कर सकते हैं। तो यदि ऐसे सिनारियो है तो फिर आपको ई वे बिल सेक्शन में आना है और यहाँ पे आप कैंसिलेशन का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ई वे बिल इंटर करना होगा, अपना गो पे क्लिक करना होगा, इस ई वे बिल को आपको कैंसिल करना होगा एंड देन आपको फिर से जनरेट न्यू पे आकर के एक नया ई वे बिल आपको जनरेट करना होगा। तो आपकी पुरानी वाली ई वे बिल कैंसिल हो जाएगी और नई वाली ई वे बिल आप जो है अपने ट्रांसपोर्टर को सेंड कर सकते हैं और वो उसको कैरी करके ले जा सकता है और उसके बाद गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आप इजी वे में करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने ई वे बिल में की गई मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैंने ये सारी डिटेल्स समझा पाई। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बढ़ाते रहिए।